आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 4 एपिसोड 5 जनस्थान में राक्षसों का संहार। खर के 14 योद्धाओं के साथ शूर्पणखा पंचवटी की पर्णशाला आ पहुंची। उन्हें आते देख श्री राम ने अपना धनुष उठा लिया। उन्होंने राक्षसों को अंतिम चेतावनी देते हुए लौटने को कहा, लेकिन राक्षसों ने उसे अनसुना किया और श्री राम पर आक्रमण कर दिया। पलक झपकते ही सारे राक्षस मारे गए। श्री राम का लक्ष्य अचूक था। उनके तीरों ने राक्षसों के हृदय छिन्न कर दिए। जड़ से कटे हुए वृक्ष जैसे वे धरती पर गिर गए। तैर्भग्न हृदया भूमौ छिन्न मूला इव द्रुमाः। ये देख शूर्पणखा भागती हुई खर के पास गई। चकित होकर खर ने पूछा, अब क्यों रो रही हो? मैंने तो अपने सैनिक भेज दिए हैं। वे वफादार हैं, अजेय हैं और मेरे आदेश का पालन करके ही रहेंगे। तब शूर्पणखा ने बताया कि कैसे उसके भेजे राक्षस पल भर में मारे गए और उसे चुनौती देते हुए कहा, शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारोपित विक्रमः। तुम अपने आप को शूरवीर मानते हो, पर हो नहीं। पराक्रमी होने के तुम्हारे दावे खोखले हैं, और अगर ये सही नहीं है तो जाओ राम से लड़ो, मारो उसे। मगर मुझे लगता है कि उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। इस प्रकार उकसाए जाने पर खर ने फिर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस बार वो बड़ी सेना ले जाएगा, पहले से 1000 गुना बड़ी। 14,000 राक्षस योद्धा होंगे उसमें, 14 सहस्राणी। खर ने अपने सेनापति दूषण को सेना तैयार करने का आदेश दिया। इस सेना के वर्णन से हमें राक्षसों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। एक तो यह सेना सुसज्जित थी। इसमें घोड़े, हाथी, रथ और बहुत से पैदल सैनिक थे। खर के बड़े रथ में अनेक अस्त्र शस्त्र थे। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे और रथ पर सोने की नक्काशी की गई थी। राक्षसों के पास धनुष, बाण, खड्ग, शूल, गदा आदि अस्त्र शस्त्र थे और यह महाबली सेना धुआंधार गति से शत्रु पर टूट पड़ती थी। लेकिन कुशल योद्धा होने के साथ राक्षसों की एक और विशेषता भी थी। वे अत्यंत क्रूर थे और हिंसा उनके लिए मनोरंजन थी। लोकहिंसा विहारिणाम। उन्हें देखकर ही हर कोई भयभीत हो जाता था। राक्षस तो लोगों को डराकर ही शासन करते थे, लोगों के समर्थन से नहीं। हिंसा और क्रूरता से ही उनकी सत्ता चलती थी। इसीलिए दंडकारण्य के लोग चाहते थे कि खर की पराजय हो और श्री राम की विजय। जयताम राघवः। संयोग से जैसे ही ये सेना पंचवटी की ओर चल पड़ी, सूर्य ग्रहण शुरू हुआ। समय से पहले संध्या हुई। बभूवतिमिरम घोरमुत्थतम रोमहर्षणम। चारों ओर भयानक अंधेरा छा गया, रोंगटे खड़े करने वाला। गीदड़ और गिद्ध चीत्कार करने लगे। यह तो अपशकुन माना जाता था। खर की आंखें भीग गईं और सिर फटने लगा, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। जोर जोर से हंसते हुए वो बोला, अगर मुझे गुस्सा आए तो मैं मृत्यु को भी मार सकता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि राम और लक्ष्मण को मारे बिना नहीं लौटूंगा। शूर्पणखा उनका रक्त पिएगी। पंचवटी में राक्षसों की सेना को आते देख श्री राम लक्ष्मण से बोले, तुम बलवान हो, शूर हो और इन राक्षसों का सामना करने में समर्थ हो, लेकिन अभी इनसे मैं निपटता हूं। तुम सीता को लेकर उस गुफा में जाओ जो वृक्षों के आड़ में है। उसकी रक्षा करना। जाओ जल्दी। वैसे आज भी पंचवटी में हम उस सीता गुफा को देख सकते हैं जिसमें सीता जी ने शरण ली थी। और फिर श्री राम ने कवच धारण किया
धनुष बाण सज्ज किया और शत्रु की प्रतीक्षा करने लगे। राक्षस जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने श्री राम पर सैकड़ों बाण चलाए। उन पर मुदगर, शूल, फरसा आदि भी फेंके। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री राम ने अपनी प्रत्यंचा इतनी जोर से खींची कि धनुष लगभग गोलाकार हो गया और ऐसी गति से बाण चलाए कि धनुष पर बाण रखने की क्रिया दिखाई भी नहीं देती थी, केवल बाणों की वर्षा ही दिखती थी। और उनका निशाना तो अचूक था ही। देखते देखते सारी भूमि राक्षसों के शवों से भर गई। टूटे रथ, छिन्न भिन्न शस्त्र, कटे हुए अंग और मांस, भयंकर दृश्य था। श्री राम भी घायल हुए थे, उनका रक्त बह रहा था, फिर भी वे विचलित नहीं हुए। क्रोध से भरे हुए वे तेजस्वी दिख रहे थे। क्रोध समाविष्टः प्रदीप्त इव तेजसा। वाल्मीकि जी ने यहां श्री राम की तुलना शिव जी के रुद्रावतार से की है। राक्षस श्री राम पर लगातार आक्रमण करते गए और श्री राम उनको नाकाम करते रहे। होते होते अधिकांश राक्षस मारे गए। जो बचे वे भाग गए। खर अकेला रह गया। उसे लगा कि श्री राम अब थक गए होंगे। परिश्रांतम महासत्वम मेने रामम खरस्तदा। तब उसने एक भयंकर चाल चली। उसने श्री राम का धनुष और कवच तोड़ दिया और उन पर लगातार बाण चलाता गया। श्री राम पूरे लहूलुहान हो गए। ये देख खर गरज उठा। फिर श्री राम ने अगस्त्य मुनि का दिया हुआ धनुष उठाया और पलटकर आक्रमण किया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने खर के रथ का धुरा और ध्वज और उसका धनुष तोड़ डाला। तब रथ से नीचे कूदकर खर गदा ले दौड़ा। ये देख श्री राम बोले, कर्म के फल से छूटना असंभव है। अपने बुरे कर्मों के फल से तू बच नहीं सकता। राक्षस, तुझे मृत्युदंड देने के लिए ही मेरे पिता ने मुझे यहां भेजा है। दंडकारण्य में निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए तुझे अब मरना ही होगा। देखो, कर्म का यह मूलभूत सिद्धांत है। बुरे कर्म करने वाले को उसका फल अवश्य मिलता है, मगर सत्कर्म करने वालों का भी दायित्व होता है। वे डर से या आलस के कारण चुप नहीं रह सकते। बुराई का प्रतिकार करना ही चाहिए। यह दायित्व समझकर श्री राम ने खर को उसके कर्मों का फल चखाया। श्री राम ने खर की गदा तोड़ डाली। खर जो कुछ हाथ लगे उसे श्री राम पर फेंकने लगा। वो घायल था, फिर भी लगातार वार करते हुए श्री राम की ओर दौड़ा। श्री राम ने झट से कुछ कदम पीछे खींचे और एक तीक्ष्ण बाण उसकी छाती पर चलाकर उसका वध कर दिया। जनस्थान की पूरी राक्षस सेना नष्ट हो चुकी थी। श्री राम का भी सारा शरीर खून पसीने से भरा था। वे घायल थे लेकिन विजयी थे। जब सीता जी वहां पहुंची तो श्री राम को सुरक्षित देख वे हर्ष से खिल उठी। उन्होंने उनका बार बार आलिंगन किया। बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्वजे। बाद में अनेक ऋषि मुनि वहां आए। उन्होंने भी श्री राम का अभिनंदन किया। राक्षसों के अत्याचार से दंडकारण्य मुक्त हुआ था। लेकिन इस विजय के क्षण में आगे होने वाली घटनाएं कौन जान सकता था। ऐसी घटनाएं जो विश्व के लिए तो कल्याणकारी रहीं, किंतु श्री राम और सीता जी के लिए परम दुखदायी। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।